हूं तो मैं चाहता हूं कि आपका ध्यान इस ओर जाए। जब कुछ सब कुछ शांत है, सब कुछ शांत है, ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं है। एक मौन, एक मौन शनिवार, जहां स्वर्ग शांत है, सब कुछ शांत है। शनिवार का वह दिन जब सब कुछ स्थिर हो गया है, चेले डर और निराशा में छिपे हुए हैं। आकाश भी जैसे बिल्कुल शांत हो गया है। अब ऐसा लग रहा है कि जो कुछ यीशु ने शुरू किया था, अब वो सब कुछ वहीं खत्म हो गया है। पर यही मौन, यही शांति सबसे बड़ी चिल्लाहट में बदल गई, क्योंकि प्रेम कभी हार नहीं मानता है। हालेलुया। यदि आप मेरे साथ में हैं तो अपने हाथों को उठा करके कह सकते हैं हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रेम कभी हार नहीं मानता, और ये स्वर्गीय प्रेम है। वैज्ञानिक दृष्टि से जब आप देखते हैं कि कब्र में पड़े हुए शरीर के साथ में क्या हो रहा होगा, विज्ञान बताता है कि मृत्यु के तुरंत बाद जो है शरीर में रासायनिक परिवर्तन शुरू हो जाता है। रक्त थम जाता है, वो पानी बन करके वह जो है तरल पदार्थ में तब्दील हो जाता है। कोशिकाएं जो है वो विघटित होना शुरू हो जाती है, शरीर गलने लगता है। मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं। एक बार हमारे घर से एक अजीब सी स्मेल आ रही थी। हम सोच रहे थे शायद नाली का होगा। हमने नाली में, टॉयलेट में बहुत फ्लश कर दिया, पानी डाल दिया, सारे प्रकार के वहां पर जो टॉयलेट क्लीनर्स होते हैं, और जितने भी हम वहां पर जो खुशबूदार चीजें डालनी होती है, सब चीज डाल दिया, फिनाइल डाल दिया, सब डाल दिया। पर वो बदबू जा नहीं रही थी। वो बदबू धीमे धीमे बनी हुई थी। अब हम ढूंढने लगे शायद कुछ मर गया है। और जब बहुत ढूंढा तो एक चूहा मिला, जिसका शरीर जो है वह गलना शुरू हो चुका था, और उसमें से जबरदस्त स्मेल आ रही थी। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो भी शरीर जो मर चुका है, मृत हो चुका है, उसमें रासायनिक परिवर्तन शुरू हो जाता है, वह गलना शुरू हो जाता है। और मैं आपका ध्यान जो है इस वैज्ञानिक सत्य की ओर लेकर के जाना चाहता हूं, जहां पर जो बताता है कि मनुष्य का शरीर का लगभग 6.5 लीटर रक्त जिसमें होता है। और क्रूसिफिक्शन का जो वैज्ञानिक विवरण वो बताता है कि गत्समनी की रात, है ना, और बाइबल भी बिल्कुल साफ तौर से बताती है, यहाँ पर हेमेटोडिस्ट्रोसिस जो यीशु को जो एक हुआ था, वो हेमेटोडिस्ट्रोसिस हुआ था, जिसमें मानसिक तनाव, अत्यधिक दबाव और व्याकुलता के कारण जो पसीना यीशु मसीह का वो खून बह करके बह रहा था। लूका रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय और उसके 44 पद में वहां पे लिखा हुआ है। वह और वह, अत्यंत संकट में हाँ पढ़िए। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर हम्म। और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा। हम्म। और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। हाँ, अत्यंत दबाव के कारण, अत्यंत संकट में व्याकुल होकर के और भी हृदय वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के नाई भूमि पर गिर रहा था। मेरे प्रियो, जो कोड़े यीशु मसीह को लगे, 120 से अधिक घाव जो है वे दे रहे थे। मेरे पास में एक और जो है, मैं एक फैक्ट चेक कर रहा था कि क्या ये सही है, क्या यीशु मसीह को सच में इतनी वेदना, इतना दर्द मिला। तो बताया जाता है एक वयस्क पुरुष के अंदर में 6.5 ग्राम खून होता है। और जब कोड़े मारे जाते हैं, जब कांटों का ताज पहनाया गया यीशु मसीह को, जब उसके हाथों में कीले जड़े गए, तो वह रक्त बड़ी तेजी के साथ में बह रहा था। उसके शरीर में से पानी की अत्यधिक कमी होती जा रही थी। और जो कोड़े बनाए जाते थे उसमें धातु और हड्डियां और सब कुछ उस चमड़े में जो गड़े हुए होते थे, ताकि जब वे मारे जाते थे तो वो शरीर को चीरते हुए निकलते थे। 120 से अधिक घाव जो है वह यीशु मसीह के उस शरीर पे पड़े थे।
और एक कैथलिक ट्रेडिशन के अनुसार से, जो ब्रिजिटा की दृष्टिकोण से जो है, फादर ब्रिजिटा के दृष्टिकोण से लिखा गया, उसमें जो है 5,480 घावों की संख्या थी। पीठ पर, केवल पीठ पीठ पर जो है 150 से भी ज्यादा जो है वे कोड़े मारे गए थे। और उन कोड़ों की वजह से जो है वहां उस जो मांस था वो निकल चुका था, और वो हड्डियां और पसलियां साफ तौर से दिखाई दे रही थी। क्या हो रहा है मेरे प्रियो? एक अत्यधिक पीड़ा दी जा रही है। मैं आपका जो ध्यान लेकर के जा रहा हूं वो इस बात पे लेके जा रहा हूं कि यीशु मसीह के शरीर में से काफी मांस और काफी लहू पहले ही बह चुका था। उसका शरीर छलनी हो चुका था। उसका लहू वो पानी के समान हो चुका था। यीशु मसीह की क्रूस पर मृत्यु हो चुकी थी। जब यीशु मसीह को क्रूस पर कीले ठोके गए तो उसका जो मीडियन नर्व है वह क्षतिग्रस्त हो चुका था। पर वैज्ञानिक सत्यता के साथ में एक आत्मिक सत्यता भी यहां पर है। और आत्मिक सत्यता बताती है यीशु ने एक बार, सिर्फ एक बार पापों के लिए बलिदान दिया। यह कोई दोहराया जाने वाला अनुष्ठान या क्रिया या प्रक्रिया नहीं है। इसलिए इब्रानियों 10:10 कहता है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। यह प्रेम अनोखा है, अद्वितीय और संपूर्ण है। यह प्रेम दुनिया में और कहीं नहीं मिलता है। मेरे प्रियो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कब्र में पड़े हुए शरीर का अर्थ, यीशु मसीह का शरीर सब कुछ सहने के बावजूद भी सड़ा नहीं, छिन्न भिन्न नहीं हुआ। भजन संहिता उसका 16 उसका 10 कहता है, क्योंकि तू मेरे प्राण को क्योंकि तू अधोलोक मेरे में न प्राण छोड़े, को अधोलोक में ना अधोलोक छोड़ेगा। में न छोड़े, हम्म। न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। और ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। देखिए कैसे ब्यूटीफुली, बहुत सुंदर तरीके से भविष्यवाणी जो है वह यीशु मसीह की इस मृत्यु में भी पूरी हो रही है जब वह कब्र में है। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को नाश होने नहीं दिया, क्योंकि वह जानता था कि यीशु पवित्र और निर्दोष था। हालेलुया। यस। हालेलुया मेरे प्रियो, ये बात आपको और मुझको बार बार अपने जहन में दोहरानी है कि यीशु पवित्र और निर्दोष था। यीशु पवित्र है और निर्दोष था। लगातार बार बार दोहराते रहने, क्योंकि यही जो है हमारे ख्यालात को, हमारे विचारों को अधोलोक में भटकने नहीं देता। यही बात जो है हमें जो है संसार के दृष्टिकोण को हम पर हावी होने नहीं देता। यही विचार, यही ख्याल जो है दूसरी बातों को जो मनगढ़ंत है, कहानी किस्सों के रूप में है, हमारे विचार में पड़ने नहीं देता, हमारे विश्वास को हिलने नहीं देता। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि यीशु मसीह पवित्र है। यीशु मसीह पवित्र था, पवित्र है। वह निर्दोष था जब उसको क्रूस पर मारा गया। आत्मिक दृष्टिकोण से आज के दिन का अर्थ, शनिवार का अर्थ या पवित्र शनिवार का अर्थ, आज के दिन में क्या हो रहा है? यीशु मसीह जो है वह कब्र में है। यीशु मसीह हमारे लिए मरे। यीशु मसीह सोए ताकि हम जागे, वह कब्र में गए ताकि हम जागे। और ये सच्चाई है प्रियो, जब आपने और मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया, वह उसकी मृत्यु आपके और मेरे लिए जो है जीवन हो गई है। यीशु मसीह मौन रहे ताकि हमारी आत्मा बोल सके। आज विभिन्न कलीसियाओं में, विभिन्न जगहों में जो है, आज के दिन में जो है बहुत सी कलीसियाएं मनन कर रही, खास तौर से वे कलीसियाएं जो मेन लाइन कहलाती हैं, उन कलीसियाओं में आज मनन हो रहा है, प्रचार हो रहा है आज के दिन में। क्यों? ये पूरे सप्ताह भर वहां पे मीटिंगें चल रही है, खास तौर से ताकि हम जो है आत्मिक रूप से जागृत हो सके। और यही प्रेम का चरम बिंदु है। यूहन्ना 15 उसके 13 में लिखा हुआ है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण दे। इससे बड़ा प्रेम और किसी का नहीं, और कुछ नहीं है कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण दे।
यीशु मसीह का उद्देश्य सिर्फ पाप से छुटकारा देना नहीं था, पर वह चाहता था कि हमारा परमेश्वर के साथ में संबंध पुनर्स्थापित हो सके, हमारा मेल मिलाप हो सके। वो चाहता था कि हम एक नए जीवन में प्रवेश कर सकें। और यदि आज आप इस संदेश को सुन रहे हैं, तो मैं आशा करता हूं कि हमारा पुनर्स्थापन का मेल मिलाप, पुनर्स्थापन, संबंधों का पुनर्स्थापन और एक नया जीवन प्राप्त हमें हो चुका है। हम परमेश्वर के साथ में जुड़ चुके हैं। अब आपका और मेरा परमेश्वर के साथ में अलगाव नहीं, परंतु परमेश्वर के साथ में एका हो चुका है। अब आप और मैं एक हैं। हालेलुया। मैं यहाँ रोक करके आपको बताना चाहता हूँ, यह जो संदेश है, ये जो नोट्स है, मैं आपको जरूर दूंगा। यदि आप मुझे जय मसीह की या प्रेज द लॉर्ड लिख करके व्हाट्सएप में भेजेंगे, या नोट्स मैं जरूर दूंगा। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इन प्रचारों को करें, इसको और अच्छा करें, उन्नत करें, उन्नत शैली में और अच्छे से प्रचार करें। अपने कलीसिया के लोगों को, अपने अगुओं को, अपने विश्वासियों को सिखाएं, अपने परिवार वालों को सिखाएं, ताकि वे जान सके कि आज के दिन में क्या हो रहा है। आत्मिक दृष्टिकोण से पवित्र शनिवार का अर्थ, पहला पतरस 3 अध्याय उसके 18 और 19 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। पहला इसलिए पतरस कि तीसरा। मसीह ने भी हम्म। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने हम्म। पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हम्म। हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह हम्म। शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। हम्म। उसी और में लिख। उसने जाकर कैदी हम्म। आत्माओं को भी प्रचार किया। और उसी में यीशु ने अधलोक में जाकर के कैदी आत्माओं को सुसमाचार सुनाया। आगे। जिन्होंने इस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा रहा और वह ये जहाज बन कौन सी रहा था। आत्मा है? हाँ, ये कौन सी आत्माएं? ये वे कैदी आत्माएं हैं जिन्होंने वो परमेश्वर और परमेश्वर के सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया था। उन कैदी आत्माओं को यीशु प्रचार कर रहा है। क्या हो रहा है? ओ यीशु के क्रूस की मृत्यु के बाद, उसे जब से कब्र में डाल दिया गया, उस मृत्यु के बाद से यीशु मसीह कार्य करने में लगा हुआ है। यीशु मसीह रुका नहीं है। वह शारीरिक दशा में मर चुका है, उसकी शव को कब्र में डाल दिया गया है, पर आत्मिक दशा में लगातार कार्य कर रहा है। वो आज भी आत्मिक दशा में लगातार कार्य कर रहा है, और वह चाहता है कि आप और मैं भी ना रुकें, क्योंकि यीशु रुका नहीं। इसलिए वह चाहता है कि हम लगातार प्रचार करते रहें, लोगों को लगातार आजाद करते रहें। मेरे प्रियो, इस संसार में कोई और ऐसा वचन नहीं है सुसमाचार के अलावा जिसे लोग सुन करके आजाद हो सकते हैं, क्योंकि आत्मिक आजादी केवल सुसमाचार को सुनने और उसे ग्रहण करने के बाद ही मिलती है। और यदि आज आप मेरे साथ में सहमत है, तो अपने हाथ को उठा के हालेलुया बोल सकते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह चाहता है कि आप और मैं लगातार सुसमाचार का प्रचार करते रहें, लगातार यीशु के बारे में बताते रहें। यीशु मसीह नहीं रुका, हमें भी रुकने की आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह का शव कब्र में पड़ा हुआ है, पर वह कार्य जारी किए हुए है। यीशु मसीह शारीरिक दशा में तो मर चुका था, परंतु आत्मिक दिशा में वह लगातार युद्ध लड़ रहा था। अंधकार से युद्ध लड़ रहा था, पाप से युद्ध लड़ रहा था, मृत्यु से युद्ध लड़ रहा था, और लगातार कैदी आत्माओं को सुसमाचार सुना रहा था, उन्हें छुड़ा रहा था। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु ने मृत्यु के बाद भी कार्य किया। वह नरक के द्वार तक गया, कैदी आत्माओं को संदेश दिया। इसका अर्थ है, यीशु का प्रेम केवल जीते जागते लोगों तक ही सीमित नहीं था, परंतु उसकी चिंता और उसका प्रेम उन कैदी आत्माओं के लिए भी था।
जो उसके सुसमाचार की प्रतीक्षा में थे, जो उसके प्रेम के संदेश की प्रतीक्षा में थे, और वह चाहता है कि आज भी और इस समय भी जो है वो लोगों तक जो है सुसमाचार लगातार पहुंचता रहे। हालेलुया। यीशु केवल 6 घंटे में ही उसने अपने प्राण त्याग दिए। क्यों? क्योंकि कैदी आत्माओं को सुसमाचार सुनाना जरूरी था। वहां कैद में पड़े, अधलोक में पड़े हुए वो उन आत्माओं को जो कैद में थे, उन्हें छुड़ाना जरूरी था, क्योंकि यह उसकी योजना थी। यीशु का प्राण किसी ने नहीं लिया, परंतु उसने स्वयं अपना प्राण दे दिया। यूहन्ना 10 उसके 18 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, पढ़िए आंटी। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, हम्म। वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। हाँ, कोई मेरा प्राण मुझसे नहीं छीनता, कोई उसको ले नहीं सकता, पर मैं ही उसे देता हूं। ये बिना शब्दों का बलिदान है, जो प्रेम वो प्रकट कर रहा है। मेरे प्रियो, मैं आज के दिन पर महत्वपूर्णता नहीं दे रहा हूं, परंतु यीशु मसीह के किए गए कार्य पर महत्वपूर्णता दे रहा हूं, उस ओर आपका ध्यान लेकर के जा रहा हूं। शुक्रवार को यीशु ने चिल्लाया, प्रेम ने चिल्लाया, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। रविवार को प्रेम ने वो पूरा संसार गुंजा दिया कि मैं जीवित हूं। और शनिवार को उस प्रेम ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कभी कभी प्रेम की गहराई मौन में होती है, और वह मौन रूप से जो है अपने प्रेम को प्रदर्शित कर रहा है। यह प्रेम अतुलनीय है, यह प्रेम अपरिमित है, यह प्रेम शाश्वत है। इस प्रेम की कोई तुलना नहीं है प्रियो, इस प्रेम की कोई माप नहीं है, और यही प्रेम सदा सदैव अटल है, शाश्वत है। इस प्रेम के समान और कोई प्रेम है ही नहीं। एक बिना शब्दों का बलिदान का प्रेम। बहुत सी बार हम ध्यान दें कि प्रेम जो है उसे प्रदर्शित करना नहीं पड़ता, वह दिख जाता है। मां जब अपने बच्चे को दुलारती है, प्रेम दिख जाता है। अगर सर पर हाथ फेरती है, प्रेम दिख जाता है। कई बार उसके डांट में भी प्रेम दिख जाता है। मैं जानता हूं, कई बार मेरी पत्नी मेरे बेटे को डांटती होती है, और फिर जो है हंसने लग जाती है, क्योंकि वह प्रेम जो है उसकी डांट पर जो है हावी होता है। कई बार जो है वह उसको डांट करके सुधारना चाहती है, क्योंकि वह प्रेम का प्रदर्शन है। पर कई बार बिना बोले वह प्रेम का प्रदर्शन करती है। प्रभु यीशु मसीह भी इस अपने प्रेम का प्रदर्शन यहां पर इस रूप में कर रहा है, बिना शब्दों का बलिदान। यह प्रेम अतुलनीय है, यह प्रेम जो है अपरिमित है, असीमित है, और यह प्रेम सदैव सदा अटल है। ऐसा प्रेम और कहीं नहीं। या बिना शब्दों का बलिदान, मेरे प्रियो, रोमियो उसके 8वें अध्याय 38 और 39 पद में वहां पे लिखा हुआ है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न हम्म। मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ्य न ऊंचाई न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेंगी। हाँ, न मृत्यु न जीवन न कोई शक्ति, कोई भी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। उसका प्रेम जो है वह अटल है, असीमित है, और शाश्वत है। सदैव बने रहने वाला प्रेम है मेरे प्रियो। यह प्रेम की अद्विता है। यह प्रेम और कोई नहीं करता। यह हमारे माँ बाप के प्रेम से, हमारे रिश्ते नातों के प्रेम से
कहीं बढ़ करके है। यह जीवित और सच्चे और महान ओ सर्वोच्च परमेश्वर पिता के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है, जो और कोई नहीं करता, ना और किसी रूप में हमें देखने को मिलता है। यह प्रेम बिना शर्त, रोमियो 5:8 वहां लिखा हुआ है। 5:8। जी। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि हम्म। जब हम पापी भी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। उसने अपना सर्वोच्च दे दिया। कौन? यह प्रेम जो है बिना शर्त का प्रेम है, और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने इस प्रेम का प्रकटीकरण कर रहा है। रोमियो उसके 8:38 से 39 हमने पढ़ा। यह प्रेम स्थायी है। कोई भी चीज इस प्रेम को जो वह हमसे रखता है अलग या हिला डुला नहीं सकती, हटा नहीं सकती। दूसरा कुरिन्थियों उसके 5वां अध्याय और उसके 17 पद में लिखा हुआ है। इसलिए यदि हम्म। कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी इसलिए बातें यदि बीत गई हाँ हैं, इसलिए यदि कोई मसीह में है देखो तो वह सब बातें नई नई सृष्टि है, और पुरानी बातें बीत गई, और पुरानी देखो बातें सब बीत बातें। गई है, हाँ, देखो सब बातें नई हो गई हैं। सब बातें नई हो गई है। सब कुछ बदल गया। यह प्रेम हर दिल को बदल सकता है। यदि आज आप मेरे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं तो आपने इस प्रेम का अनुभव किया, क्योंकि इस प्रेम ने हमारे जीवन को अंदर से बाहर बदल दिया है। हालेलुया। इसने हमारे बोलने के तरीके को, इसने हमारे देखने के तरीके को, इसने हमारे सुनने के तरीकों को, इसने हमारे विचार करने के तरीके को, इसने हमारे कार्य करने के तरीके को बदल दिया है। मुझे याद है एक बार मैं सब्जी लेने के लिए गया एक सब्जी वाले के पास में। उसने आलू तौला और मैंने उसे जो है 20 रुपए पकड़ाए। इस समय में मैं प्रभु में नहीं था। और जब उसने 20 रुपए पकड़ाए तो मैंने उस 20 रुपए को, सॉरी, मैंने उसको 20 रुपए पकड़ाए, उसने 20 रुपए ले लिए। और क्योंकि वहां पे भीड़ लगी हुई थी, और उसने वापस मुझे 20 रुपए दे दिए। और मैं प्रभु में नहीं था, मैं 20 रुपए लेकर के आ गया। मैंने बोला, अरे वाह, आज तो मैंने 20 रुपए बचा लिए। कितनी अच्छी बात है। मैं बड़ा खुश था। और 20 रुपए से मैंने चॉकलेट वॉकलेट खरीदे और खाए। घर वालों को भी नहीं बताया कि मैंने 20 रुपए बचा लिए, या मैंने 20 रुपए दिए नहीं, या उसने 20 रुपए दिए मुझे और मैंने उसे 20 रुपए बताए नहीं कि आपने, भैया मैंने आपको दे दिए, 20 रुपए किलो था आलू, आपको मैंने 20 रुपए दे दिए थे। बहुत समय बाद में, कुछ वर्ष बाद में, मेरा जीवन बदल गया। यीशु मसीह ने मुझे नई सृष्टि कर दिया। मैं एक बार फिर सब्जी ले रहा था, और इस बार मैंने सब्जी वाले को कुछ अलग अलग सब्जियां लेकर के 50 रुपए दिए। और सब्जी वाला मुझे कुछ चेंज देना था, उसे वापस 7-8 रुपए। और उसने 7-8 रुपए के साथ में 50 रुपए और मुझे दे दिए। मैंने लिया। मैंने कहा, अरे तो 7 या 8 रुपए देना था, इसने 50 रुपए और दे दिया। टोटल किया 57 रुपए, 58 रुपए कुछ हो रहे थे। मैंने कहा, शायद इन्होंने ज्यादा दे दिया है। तुरंत एक पुराना सृष्टि कह रहा है, अरे रख ले, फायदा हो गया तेरा। पर नई सृष्टि कह रही है, नहीं, इसे लौटा दे। नया मन बता रहा है, नया मन बता रहा है, नया हृदय बता रहा है, इसे वापस लौटा दे। मैंने उस सब्जी वाले को वापस दिया। मैंने बोला, भैया आपने 50 रुपए ज्यादा दे दिए। मैंने आपको 50 रुपए दिए थे, आपको मुझे 7 रुपए देना था। आपने 7-8 रुपए वापस करके ये 50 रुपए भी दे दिए। वह मेरे मुंह को देखता रहा। बोला, आज तक कभी किसी ने पैसे ऐसे लौटाए नहीं है। बोला, मैं लौटा रहा हूँ। और उस दिन मेरा हृदय इतना प्रफुल्लित हुआ। और मैं उस दिन को तुलना कर रहा था जब मैंने उस सब्जी वाले को से को 20 रुपए नहीं लौटाए थे, और मैं आज की तुलना कर रहा था जब मैंने 50 रुपए लौटा दिए थे। मेरे प्रियो, जब मैंने उस 20 रुपए का नहीं लौटाया था, तो मेरा एक मन जो है वह खुश तो था कि मैंने 20 रुपए कमा लिए, पर अंदर डर था कि यदि ये बात किसी को पता लग जाएगी तो। दूसरी बात में जो है, मैं बार बार वो विचार मेरे मन में आता था, यार मैंने वो गरीब के साथ में धोखा किया। पर जब मैंने 50 रुपए लौटा दिया तो मेरा मन और हृदय प्रफुल्लित था कि मैंने वो किया जो उचित था।
नई सृष्टि हमें अंदर से बाहर बदल देती है और हमें यस। नया करने के लिए, नया विचार करने के लिए, नया तरीके से कार्य करने के लिए, नए तरीके से देखने के लिए, नए तरीके से सोचने के लिए, नए तरीके से सुनने के लिए हमें विवश करता है। और नई सृष्टि लगातार हम में नयापन को उत्पन्न करता जाता है। मैं नहीं जानता आप कितने साल से सेवा में हैं या आप कितने साल से आप विश्वास में हैं, पर मैं एक बात को जानता हूं, यदि आप नई सृष्टि हैं तो नई सृष्टि आप में लगातार नयापन लेकर के आता रहेगा। आपको क्या करने की आवश्यकता है? आपको लगातार जो है वो वचन पढ़ने की आवश्यकता है। तब नई सृष्टि आप में नयापन लेकर के आता रहेगा। आपको क्या करने की आवश्यकता है? आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है, तब नयापन आप में आता जाएगा। क्या करने की आवश्यकता है? आपको स्तुति आराधना करने की आवश्यकता है, तब आप में नयापन आता जाएगा। क्या करने की आवश्यकता है? आपको संगति करने की आवश्यकता है। जरूर आप संगति करें, वो मसीह विश्वासियों के साथ में संगति करें। मेरे प्रियो, आप जितने समय तक वो मसीह संगति से दूर रहते हैं, आप उतना ही अधिक आपके ऊपर में जो है संसारिक विचारधारा, संसारिक दृष्टिकोण और संसारिक तौर तरीके अपना प्रभाव डालते जाते हैं। इसीलिए मसीह संगति को बनाए रखें। यदि आप सेवकाई में भी हैं, अगुवे के रूप में भी हैं, तो भी आप मसीह लोगों की संगति करें। ऐसे लोगों की संगति जो मसीह की आराधना करने पे ध्यान देते हैं, ऐसे लोगों की संगति जो मसीह को महिमा देने की ओर ध्यान देते हैं, ऐसी संगति जो प्रभु के राज्य के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में कम, अपनी सेवकाई और अपने कार्यों के बारे में कम, परंतु परमेश्वर और उसके राज्य के बारे में ज्यादा सोचते हैं। जरूर संगति करें। और पांचवी और आखिरी बात, पर यह निम्न बात नहीं है, दूसरों को गवाही देते रहे। तब वह नई सृष्टि का नयापन, नई ताजगी आप में आता जाएगा। आत्मा नई नई गुण बातें आपको सिखाता जाएगा। आप लगातार प्रभु में बढ़ते जाएंगे और आपका विचार लगातार उसमें लगा रहेगा। आप ध्यान दीजिए, यदि आप नकारात्मक लोगों की संगति करते हैं, जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, ऐसे लोगों की संगति करते हैं जो हमेशा दुखी रहते हैं, निराश रहते हैं, तो आप भी निराशा में घिरते जाएंगे, आप भी दुखी होते जाएंगे, आपके मुंह से भी नकारात्मक बातें निकलती जाएंगी। यदि आप बुराई करने वालों के साथ में रहते हैं, जो बुराई करते हैं, कलीसिया की बुराई करते हैं, पास्टर की बुराई करते हैं, दूसरे पासबानों और सेवकाइयों की बुराई करते हैं, सेवकों की बुराई करते हैं, जो दूसरे जो है प्रभु के राज्य के बारे में बुराई करते हैं, ऐसे लोगों के साथ में रहते हैं, आओ बुराइयां जो है आपके अंदर घर करना शुरू करेगी। नयापन, नई ताजगी जाती जाएगी, आत्मा का प्रभाव कम होता जाएगा, पवित्र आत्मा का प्रभाव कम होता जाएगा, और आप ऐसी बातों से, ऐसी चीजों से घिरना शुरू होंगे। इसलिए क्या करें? आप लगातार मेरे प्रियो वचन पढ़ें, वचन अध्ययन करें, प्रार्थना करें, स्तुति आराधना करें, संगति करें, और किसी ना किसी को शुभ संदेश बताते रहें, यीशु के बारे में बताते रहें। यीशु मसीह उस कब्र में उसका शव तो पड़ा है, पर आत्मा में वह कैदी आत्माओं को सुसमाचार सुना रहा है। वह कार्य करना रोका नहीं है, वह बंद कार्य करना बंद नहीं किया है, वह लगातार कार्य करता जा रहा है। आपको और मुझको भी जरूरी है कि हम लगातार कार्य करते जाएं। एक बिना शब्दों का बलिदान लगातार चढ़ाते जाएं। यह दिन हमें क्या सिखाता है? पहली बात, जब सब कुछ शांत हो, जब सब कुछ मौन हो, तब भी परमेश्वर कार्य कर रहा है। प्रतीक्षा का मूल्य है। जब कुछ भी होता हुआ नहीं दिखता है, तब भी परमेश्वर कार्य कर रहा है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने पानी के जहाज को देखा होगा, बड़े और छोटे किसी भी रूप में। यदि आपने पानी के जहाज को देखा है, चाहे टीवी में देखा है, चाहे आपने साक्षात देखा है, स्वयं जा करके देखा है, या उसमें यात्राएं करी हैं, कोई भी जहाज किनारे में खड़े होने के लिए नहीं बनाया गया है। हर जहाज पानी में उतरने के लिए बनाया गया है, ताकि वे यस। हर यस। मौसम का सामना कर सके, ताकि वह हर लहरों का सामना कर सके, ताकि वह हर तूफान का सामना कर सके। यदि आपके जीवन में ऐसा लगता है कि परमेश्वर ध्यान नहीं दे रहा है, ओ आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा है,
हो सकता है आप अपने परिवार के किसी जन के उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी कलीसिया में पाए जाने वाले किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, किसी परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और जब आपको लग रहा है कुछ भी नहीं हो रहा है, आप ध्यान दीजिए, आपकी दृष्टि में ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं हो रहा है, पर वहां काम जारी है, वहां काम रुका नहीं है। हालेलुया। आपकी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं की गई हैं, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आ रहा है, लगातार कार्य हो रहा है। परमेश्वर जो है चौतरफा जो है वो चीजों को बना रहा है और तैयार कर रहा है। परमेश्वर हर रूप से जो है उन चीजों को उस स्पेस में वो अपने अपनी जगहों में स्थापित करते जा रहा है, जिससे उस व्यक्ति का उद्धार हो जाए, जिससे आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल जाए। हम चाहते हैं क्विक इंस्टेंट अभी हो जाए, परंतु आप जानिए प्रतीक्षा का मूल्य है। जब सब कुछ शांत है तब भी परमेश्वर कार्य कर रहा है, कार्य जारी है। अपने आप से कहें कार्य जारी है, जारी परमेश्वर का कार्य जारी है। हालेलुया। कई बार बोलना जरूरी है। है। मैं आप सबको नहीं देख पा रहा हूं क्योंकि मेरे सामने आप सबके स्क्रीन खुले हुए नहीं है, परंतु मैं एक चीज जानता हूं, यदि आप बार बार दोहराते रहेंगे परमेश्वर का कार्य जारी है, परमेश्वर का कार्य जारी है, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तेरा कार्य जारी है। आप उन कार्यों को पूरा होते हुए देखेंगे। यदि आप बोल नहीं रहे हैं, विश्वास के कथन नहीं कह रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं वे बातें जो अर्थपूर्ण है, व्यर्थ हैं, वे बातें, माफ करिए, जो वो बातें जो व्यर्थ हैं, वे बातें जो जिसका कोई अर्थ नहीं है, वे बातें जो अनुचित हैं, नकारात्मक है, वे बातें आकर करके आपके दिलो दिमाग में छाना शुरू हो जाएंगी, आप में पैठ करना शुरू कर देंगी। इसलिए क्या करें? इसलिए जो है आप अपने दोहराते रहें, आप कहते रहें परमेश्वर का कार्य जारी है, परमेश्वर का कार्य जारी है। आपकी कलीसिया को बढ़ाने में परमेश्वर का कार्य जारी है, आपके परिवार के उद्धार के लिए परमेश्वर का कार्य जारी है, आपके आपके आर्थिक उन्नति के लिए परमेश्वर का कार्य जारी है, चिन्ह और चमत्कार और आश्चर्य कर्म के लिए परमेश्वर का कार्य जारी है। परमेश्वर का कार्य रुका नहीं मेरे प्रियो, आप जानिए, परमेश्वर का कार्य रुका नहीं है। कैदी आत्माएं हजारों वर्षों से इंतजार में है कि कब यीशु मसीह क्रूस पर मरेगा और कब वह अधोलोक में आएगा और उन कैदी आत्माओं के छुटकारे के लिए वहां पर सुसमाचार सुनाएगा। हालेलुया। वहां पर कार्य करेगा। ओ, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज के दिन में भी यीशु कार्य को जारी रखा हुआ है, वह कार्य कर रहा है। हमें हर शनिवार विश्वास करना है कि रविवार आएगा। हालेलुया। हालेलुया। पता नहीं आप उत्साहित होते या नहीं होते, मैं रविवार को बहुत उत्साहित होता हूँ, क्योंकि मैं जो है आराधना के लिए संगति में शामिल होने के लिए उत्सुक रहता हूँ। मैं उत्साहित रहता हूँ कि परमेश्वर आज अपने दासों के द्वारा अनेक वचनों से हमसे बोलेगा और बातचीत करेगा। और मैं लगातार लगा रहता हूँ कि मैं बातों को ज्यादा से ज्यादा लिखूं, जानूं और समझूं, ताकि मैं उसे अपने जीवन में अप्लाई कर सकूं। मेरे प्रियो, हर शनिवार के बाद में रविवार जरूर आएगा। मुझे मालूम नहीं आज आप कौन से संकट, कौन सी दिक्कतों और कौन सी समस्याओं से जूझ रहे हैं, कौन सी विपरीत परिस्थितियां आपके जीवन में, परंतु आप जान लीजिए पुनरुत्थान का दिन जरूर आएगा। हालेलुया। कब्र है, मौत है, परंतु पुनरुत्थान भी है। हालेलुया। तो यदि आज आपको ऐसा महसूस होता है आपकी परिस्थितियों को देखते हुए, वो चाहे शारीरिक रूप से, चाहे मानसिक रूप से, चाहे सामाजिक रूप से, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे भौतिक रूप से, कि आप कब्र में पड़े हुए हैं, आपका छुटकारा या निदान नहीं हो पाएगा, ओ आपको मैं बता देना चाहता हूं पुनरुत्थान है, क्योंकि कल पुनरुत्थान का दिन है। हालेलुया। आपको लगता है मेरी सेवकाई में नई ताजगी नहीं आ रही है, मेरी सेवकाई में कुछ बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कल पुनरुत्थान है। हालेलुया। आपको कहना है परमेश्वर कार्य जारी रखा हुआ है, परमेश्वर ने कार्य जारी रखा हुआ है, परमेश्वर ने कार्य जारी रखा हुआ है। तीसरी बात, यीशु। यीशु का प्रेम हमारी स्थिति नहीं परंतु उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। हालेलुया। यीशु का प्रेम हमारी स्थिति परिस्थिति पर
नहीं, परंतु उसकी प्रकृति पर, उसका स्वभाव ही प्रेम है। लिखा हुआ है परमेश्वर प्रेम है, खत्म। परमेश्वर प्रेम है, और यदि वह हमारे जीवन में है तो उस प्रेम की स्थिरता हमारे जीवन में है। एक दौर था, एक समय था, जब हो सकता है आप मेरी तरह चिड़चिड़े हो, गुस्से वाले हो, क्रोधी हो, आपको कुछ भी अच्छा ना लगता हो जो आपके अनुसार से नहीं हो रहा है। परंतु एक समय आया जब उसने अपने प्रेम से आपको और मुझको भर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं बहुत गुस्से वाला था, बहुत जिद्दी स्वभाव का था, परंतु परमेश्वर ने उस जिद्दी स्वभाव को, उस गुस्से को निकाल करके जो है अपने प्रेम की स्थिरता से भर दिया। हालेलुया। अब मैं वैसा नहीं जैसा मैं पहले था, नई सृष्टि हो गया हूं। आप अगर मेरे वचनों को सुन रहे हैं, कब्र के भीतर की शांति विश्व के लिए नई आशा है। हालेलुया। क्या करें? आप लोगों को बताएं कि यीशु ने पापों का बोझ उठा लिया है, उनके पापों का बोझ उठा लिया है। यीशु ने जो है उनके लिए मृत्यु की कड़वाहट को चख लिया है। बताइए कि उनके लिए और मेरे लिए वह शांत होकर के भी लगातार कार्य कर रहा है। हालेलुया। जब सब कुछ, माफ करिएगा, जब सब कुछ खत्म होने लगता है, तब परमेश्वर अपने सारी सबसे बड़ी योजना को अंजाम दे रहा होता है। वो अपने सबसे बड़ी योजना को पूरी कर रहा होता है। जब हम सबसे ज्यादा विपरीत परिस्थितियों में होते हैं, तभी परमेश्वर सबसे ज्यादा हमारे लिए कार्य कर रहा होता है। क्योंकि उससे पहले अगर हम विपरीत परिस्थितियों में नहीं है तो हम स्वयं कार्य कर रहे होते हैं। हम अपने विचारों से, अपने विचारों को इस्तेमाल करते रहते हैं, अपने शब्दों को इस्तेमाल करते रहते हैं, अपने ज्ञान को इस्तेमाल करते रहते हैं, अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करते रहते हैं, अपनी कला का प्रदर्शन करते रहते हैं। परंतु आप जानिए, उसकी मृत्यु आपकी और मेरी स्वतंत्रता है, उसका दुख आपके और मेरे लिए उद्धार है, और उसका प्रेम आपके और मेरे लिए आशा है। हालेलुया। उसका प्रेम आपके और मेरे लिए आशा है। क्या करें? उसके उस उद्धार के, उसके उस मृत्यु की स्वतंत्रता को जिसको आपने और मैंने प्राप्त किया है, थामे रखें उस आजादी को। वह उद्धार जो उसके दुख के कारण आपको और मुझको मिला है, उसे थामे रखें और उस आशा में बने रखें, बने रहें जो उसने और आप उस मुझको और आपको दिया है। क्या करें? हम लगातार विश्वास में बढ़ते रहें। मेरे प्रियो, इससे पहले पहले मैं प्रार्थना में जाऊं, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, मेरा नंबर आपके चैट बॉक्स में है। और आपके लिए मैं जो ये संदेश है, ये संदेश का सॉफ्ट कॉपी आप लोग को दूंगा मैं। तो यदि आप चाहते हैं तो आप जो है जरूर जय मसीह की या प्रेज द लॉर्ड लिख करके भेजें, ताकि मैं जो है ये संदेश आपको दे सकूं। मेरा नंबर जो है 99504647 है। आप लोग जो है चैट बॉक्स में इस नंबर को देख सकते हैं, और व्हाट्सएप में जो है, व्हाट्सएप में आप लोग जय मसीह की लिख के भेज सकते हैं, और मैं जरूर आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी दूंगा।